इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 108 एम्बुलेंस की देरी ने ले ली महिला की जान। बड़े तालाब को बचाने महापौर ने कलेक्टर को लिखा पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग। फर्जी अतिथि शिक्षक की जांच की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटवारियों की हड़ताल जारी, महिला कर्मचारियों ने मेहंदी से जताया विरोध। स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 21 वाहनों पर 2,20,000 की कार्रवाई। जिले की ग्राम पंचायत बुरी कला में सर्पदंश की एक दर्दनाक घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चारा काटने गई 65 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। महिला किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार 108 एम्बुलेंस सेवा पर फोन किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिवार ने निजी वाहन की व्यवस्था कर उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो संभवतः महिला की जान बचाई जा सकती थी। माँ चारा काटने गई थी, उधर से बोले भाभी को बताई सांप ने काट दिया, बोले एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस लेट हो गई। छिंदवाड़ा से आ रही थी एम्बुलेंस, यहाँ के ख़त्म हो गई माँ। कहाँ पर? अस्पताल में आके माँ ख़त्म हो गई। आपकी मम्मी थी? हाँ, आप मेरी मम्मी थी। क्या नाम है? सुमरवती यादव। कितने साल की? 60-65 साल। कहाँ रहते? बुर्री कला, जुन्नारदो के अंतर्गत। हाँ, जुन्नारदो पड़ते हैं। अस्पताल में खत्म हो? जुन्नारदो। एम्बुलेंस क्या समय पे नहीं पहुंची? हाँ, एम्बुलेंस समय में नहीं पहुंच पाई, फ़ोन बहुत पहले लगाए। शहर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने बड़े तालाब को क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायतों के बीच महापौर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पत्र में कहा गया कि बड़ा तालाब वर्षों से सार्वजनिक उपयोग का प्रमुख जल स्रोत होने के साथ ही भुजरिया उत्सव, ताजिया विसर्जन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों का आस्था केंद्र है। वर्तमान में कुछ व्यक्तियों द्वारा तालाब के मुहाने से छेड़छाड़ की जाने की जानकारी मिली। बारिश के मौसम में इस तरह की कार्रवाई से दुर्घटना या आपदा की स्थिति बन सकती है। महापौर ने बताया कि इस संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति या अधिकृत कार्रवाई की जानकारी नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से तालाब को क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई तत्काल रुकवाने, पूरे मामले की जांच कराने और भविष्य में तालाब से संबंधित किसी भी कार्य की विधिवत जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जिले के चिलक गांव के ग्रामीणों ने हाई स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की। पालक दियालाल मेनिया ने बताया कि अतिथि शिक्षिका पूजा सिंगोतिया की वर्ष 2023 में नियुक्ति हुई, लेकिन 2023-24 सत्र में बिना स्कूल आए फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन निकालने का आरोप है। उन्होंने प्राचार्य पर भी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारा जो हाई स्कूल है वहाँ पे जो एक अतिथि शिक्षक है पूजा सिंगोतिया करके, वो 2023 से उसकी जन शिक्षक द्वारा नियुक्ति कर दी गई, मगर वो 23-24 में घर बैठकर वो फर्जी हस्ताक्षर द्वारा राशि निकालती गई। और पिछले सत्र 2025 में सिर्फ वो एक सत्र में बस स्कूल में उपस्थित थी। इस उद्देश्य से हम आए कि उसकी वो जांच करें कलेक्टर महोदय द्वारा और उनको वो स्कूल से निष्कासित करें। वहाँ पे जो प्रभार है फिलहाल गिरधारी बेस जी, वो उनको हम कई बार बोल चुके। शाला प्रबंधक की समिति द्वारा बैठक ली गई, उसमें बोला गया कि पूजा सिंगोतिया को नहीं रखना है, लेकिन वो बेस सर बोलते हैं कि मैं मेरी मर्जी से रखूँगा, तुमको जो करना है वो कर लो। इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। संभाग स्तर से हमने एक जांच समिति बनाई है। संभव है वो जांच समिति हमारी कल मौके पे जाकर के जांच करेगी। और जहाँ तक अतिथि शिक्षक रखने का वो है मामला है, वो इस साल जो है आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा लास्ट जून में जो है निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जिसके अनुसार जहां रिक्तियां हैं वहां एसएमडीसी के माध्यम से जो है अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। और रिक्तियों के अतिरिक्त यदि अतिथि शिक्षक रखना है तो उसके लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है। उसमें 3 सदस्य हैं, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य। ये 3 लोगों की समिति परीक्षण करके यदि अतिरिक्त आवश्यकता है अतिथि शिक्षकों की तो वो भी व्यवस्था कर सकते हैं।
अपनी लंबित मांगों को लेकर जिले भर के पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जिला मुख्यालय पर चल रही धरना प्रदर्शन में महिला पटवारियों ने हाथों में मेहंदी से अनिश्चितकालीन हड़ताल लेकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। पटवारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने, कैडर रिव्यू और समयबद्ध पदोन्नति सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद रहे। भारत माता की जय। पटवारी संघ जिंदाबाद। हम पिछले 30 साल से अपने वेतनमान, कैडर रिव्यू और पदोन्नति के लिए मांग कर रहे हैं। पिछले 30 सालों में हमारे वेतनमान में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश शासन ने सभी विभागों में पदोन्नतियां दी हैं, लेकिन पटवारी पद पर ही नियुक्त होकर पटवारी पद पर ही रिटायर हो जाता है। इवन उसके वेतनमान में भी इतनी विसंगतियां हैं कि पिछली 3 हड़ताल में हमारा उनकी तरफ से ध्यान आकर्षण किया गया, लेकिन सरकार ने पिछली बार आश्वासन देके भी हमारी मांग पूरी नहीं की थी। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी दूसरे विभागों की तरह पदोन्नतियां हमारी भी मंजूर की जाएं। पटवारी एक ऐसा कर्मचारी है जो कि सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप हर समय में प्रोटोकॉल ड्यूटी में सजगता के साथ लगा हुआ रहता है और शासन की रीढ़ की हड्डी बनता है, परंतु फिर भी शासन के द्वारा पटवारी को नहीं दिए जा रहे लाभ की ओर ध्यान नहीं जाता है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल पर इसलिए है कि हम लोगों का कैडर रिव्यू किया जाए और जो वेतन विसंगति उसे दूर किया जाए और निश्चित समय सीमा में हम लोगों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। शिक्षा विभाग की शासकीय योजनाओं का लाभ हर पात्र छात्र एक तक समय तक पहुंचने पर और शिकायतों का त्वरित निराकरण हो, इसी उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक घनश्याम सोनी ने मंगलवार को छिंदवाड़ा जिले में मैराथन समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले के 3 विकास खंडों में अधिकारियों, बीआरसी और प्रचारकों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, अपार IT निर्माण, छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेट, सीएम हेल्पलाइन, उच्च सुनवाई में लंबित शिकायतों सहित शिक्षा विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। जो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, अपार ID बनना, स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेशन आदि सभी का क्रियान्वयन और सीएम हेल्पलाइन में लगी हुई शिकायतों के निराकरण, जन सुनवाई में आई हुई शिकायतों के निराकरण के लिए सभी की समीक्षा कर रहा हूँ। आज मैंने चौरई विकास खंड के सभी प्राचार्यों से चौरई में मीटिंग ली है। परासिया विकास खंड के सभी प्राचार्य बीआरसी सेक्टर से परासिया में मीटिंग ली है। अभी आज ये मेरी तीसरी बैठक है। यहाँ पर मैं छिंदवाड़ा विकास खंड के BO, BRC और सभी प्राचार्यों की मीटिंग यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें योजनाओं का क्रियान्वयन या हितग्राही मूलक जो योजना है मध्य प्रदेश शासन की, उनका लाभ हितग्राहियों तक पहुँच रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा कर। जिले के उमरेठ क्षेत्र में परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान एक निजी मारुति 800 कार में क्षमता से कई गुना अधिक 18 बच्चों को बैठाकर स्कूल वाहन के रूप में संचालित किया जा रहा था। एक स्कूल बस बिना फिटनेस और परमिट में सड़क पर दौड़ती मिली। दोनों वाहनों को जब्त कर उमरेठ थाने में खड़ा कराया गया। अभियान के दौरान कुल 21 वाहनों में विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 2,20,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को शहर के वार्ड क्रमांक 28 में विशेष सर्वे अभियान चलाया। 4 टीमों ने 171 घरों की जांच की, जिसमें 18 घरों में एडीज मच्छर का लार्वा मिला। सभी स्थानों पर लार्वा नाशक दवा डालकर लार्वा नष्ट कराया गया। भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला और जिला अध्यक्ष शेषराव यादव की मौजूदगी में संगठनात्मक कामकाजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। नेताओं ने मंडल स्तर पर अभियान को गति देने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही 7 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा प्रवास को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया।
किसानों के आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार ने ई टोकन व्यवस्था समाप्त कर नगद खाद वितरण की घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं बन पाने से किसानों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई। सोमवार को अमरवाड़ा में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया था। मंगलवार को भी यूरिया खाद की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश जारी रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान खाद वितरण केंद्र पहुंच गए और यूरिया नहीं मिलने पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम का प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे सुबह 4 बजे से खाद वितरण केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। ई टोकन व्यवस्था बंद होने के बाद नई प्रणाली के स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने से वितरण व्यवस्था प्रभावित है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज सुबह 6 बजे आए। क्या कह रहा है ये बोल रहे हैं भैया कि वो खाद नहीं मिलेगी, आप टोकन जारी करवाइए। वो करते ये टोकन चल रहा है अभी बंद हो गए, बंद हो गए। बोल दिए कि बोले ई टोकन करवाओ बोले। अच्छा। तो ई टोकन भी नहीं हो रही है। कहाँ से करवा ले हम? इसमें पैसे लगा दिए, उसमें पैसे लगा दिए, कहाँ कहाँ पैसे लगाए? कल हम लोग आए थे तो कल खाद तो मतलब दिए नहीं, और बोल रहे थे कि तहसीलदार साहब भी आए थे कल, तो कल आना बोले कल मिलेगी, और आज आए तो ई टोकन कटवा बोल रहे हैं। यूरिया लेने में ये दिक्कतें आ रही हैं कि कल यहाँ पर खाद दी गई है और आज हम आए हैं तो हमको आज खाद देने के लिए मना किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप ई टोकन कटवाओ, और ई टोकन कटवाने जा रहे हैं तो वो साइट बंद आ रही है। हम उनसे बोल रहे हैं कि आप ही ई टोकन काट के दे दो, तो वो बोलते हैं हमसे नहीं कट पाएगी। ऐसा कैसे चलेगा? मिशन वात्सल्य एवं स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज हितग्राहियों ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग की। आवेदकों का आरोप है कि पितृविहीन बच्चों के लिए कई माह पहले आवेदन जमा करने और महिला एवं बाल विकास कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद अब तक किसी भी पात्र बच्चे को योजना का लाभ नहीं मिला। हितग्राहियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर जरूरतमंद बच्चों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की। मेरे पति की मृत्यु 2019 में हो गई थी और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है 1 बेटा है, और मेरा 2021 में ऑपरेशन हुआ। 1 किडनी नहीं है मेरी, 1 ही किडनी है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी में बहुत समस्या जा रही है। मेरे से काम धंधा भी नहीं बनता है, और मेरे को कल 8 बजे रात को ही पता चला कि ये योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत, स्पॉन्सर योजना के तहत आए थे, जिससे हमने 1 साल पहले फॉर्म जमा किए थे। अभी तक हमको ऐसी कोई भी सूची प्राप्त नहीं हुई जिसमें हम पात्र अपात्र हैं। न योजना का लाभ मिला है, न महिला बाल विकास से कोई समन आया है हमारे यहाँ कि आपके फॉर्म पे कार्रवाई हुई है, कुछ भी नहीं आया है। इसलिए हम आज जन सुनवाई में आए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के वार्षिक खेल कैलेंडर के तहत खेल एवं युवा कल्याण विभाग स्टेडियम में विकासखंड स्तरीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में लगभग 40 स्कूलों के 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पर्धा संयोजक एवं एडफाइड स्कूल के प्राचार्य सुमित साहू ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को अब जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर कंचन दुबे एवं RMO डॉक्टर हर्षवर्धन कुड़ापे के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों ने माताओं को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने और 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी। ताकि बच्चे का पेट और पैर मां के पेट से सटा हो। ध्यान है, ये इतनी चीज करनी है। इससे क्या होगा, माँ की गर्मी मिलेगी तो माँ को भी एहसास होगा कि मेरा बच्चा मेरे पास है, जिससे दूध अच्छा बनेगा, बच्चे को भी सेफ सिक्योर सुरक्षित महसूस होगा। ये करना है। फिर दूध पिलाते समय जो माँ के आंचल का काला घेरा है वो ज्यादा से ज्यादा